नमस्ते, नमस्कार, आदाब, जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मैं गुरु रामानंद अदम्य गुरुकुल से आज फिर एक अदम्य अतिथि को लेकर आपके सामने मैं आया हूँ। 66वीं बीपीएससी में सफलता प्राप्त करके मेरी बेटी पिंकी गुप्ता ने बीपीआरओ पद को प्राप्त किया है। और एक मामूली से परिवार की लड़की, मामूली छोटे गांव में रहने वाली लड़की 1 साल मेहनत करती है पटना में गुरुकुल में और पास करती है, और वो भी 66वीं बीपीएससी में बीपीआरओ पद पर चयनित होती है। तो निश्चित रूप से मैं एक बात आपको बता दूं कि इस मैं जो कहता बार बार कहता हूँ, मंजिल पाने का जुनून आंखों से लहू बनकर टपकता है और उड़ता वही है जो फड़फड़ाता है। तो उसको चरितार्थ किया है हमारी बेटी अदम्य गुरुकुल की बेटी, हमारी बेटी पिंकी गुप्ता ने, और उसने 66वीं बीपीएससी को क्रैक किया। इसके पहले भी मैंने बताया था, एक बच्ची को लाया था जिसने आपके साथ रूबरू होकर अपने बातें की। तो आज पिंकी बेटी का दिन है। पिंकी बेटी बताएगी कि कैसे पढ़े, क्या पढ़े, किस तरह बोल रहे हैं, क्योंकि यह सुपौल न बेटा मधेपुरा से आकर बच्ची मधेपुरा से आती है, पटना में रहती है। पटना में रह के तमाम तरह के किसी तरह के ओल झोल से अलग हटकर केवल और केवल अपने आप को केंद्रित करती है पढ़ाई पर, और पढ़ाई पर केंद्रित करके अपनी यह सिद्ध करती है कि कामयाबी कभी भी भीख में नहीं मिलती है, कामयाबी छीनी जाती है। तो किस तरह पिंकी बेटी ने सफलता प्राप्त की 66वीं बीपीएससी में, 65वीं मेंस इसने क्वालिफाई नहीं किया था, मेंस कुछ नंबर से 65वीं मेंस कुछ नंबर छूट गया था, 66वीं बीपीएससी में फाइनल चयनित हुई। लेकिन मेरा आशीर्वाद है बजरंग बली के आशीर्वाद से कि यह जो 67वीं देगी निश्चित रूप में इसको इसके और ऊपर पोस्ट मिलेगा। और मैं बेटी से रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटी यूपीएससी की भी तैयारी करे, क्योंकि कदम चूम लेती है खुदा के मंजिल मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना हारे। मैं बुलाऊंगा पिंकी गुप्ता को, बीपीआरओ, माय डाउटर, माय ऑफिसर डाउटर पिंकी गुप्ता, कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंस विद द स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी करते हैं। आइए पिंकी बेटी, आइए। मेरा नाम पिंकी कुमारी हुआ, मैं मधेपुरा जिला से हूँ और मैं 2016 से पटना में रह के तैयारी कर रही थी। और मेरा पहला क्लास रहमान सर के यहाँ ही था और जीएस की क्लास में यहीं से स्टार्ट की थी। सर ने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया और पीटी के लिए हम यहीं से बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। सर इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे कि लगता था कि नहीं, सफलता तो मिलना ही है। और एक बार ऐसे ही हुआ था कि टेस्ट हम एसएससी का देने नहीं आए थे, तो दूसरे सैटरडे जब टेस्ट देने आए थे तो सर हमको बोले थे तुम टेस्ट देने क्यों नहीं आई थी, तो बोले सर नहीं आ पाए थे। तो सर इसके लिए हमको डांटे थे, तो हम क्लास में रोने लगे थे। फिर सर हमको बोले कि जाओ तुम्हारा एसएससी में कभी नहीं होगा। तो इसलिए हम बहुत रोए उस दिन। और फिर जाके सर को ऑफिस में हम बोले कि सर आप अपना बात वापस लीजिए, हमको बोलिए तुम्हारा होगा। तो सर बोले हम तुम्हारा बाप है ना, बाप तो ऐसे आशीर्वाद देता है, कोई बात नहीं तुम्हारा होगा। और सर का बात लगा और मेरा एसएससी में भले ही नहीं हुआ, लेकिन मेरा बीपीएससी में बीपीआरओ पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। इसके लिए हम सर को बहुत दिल से ये धन्यवाद देना चाहेंगे कि सर ने बहुत ज़्यादा गाइड किया, बहुत सपोर्ट किया। यहाँ सर बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत गाइड करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं। और जो विद्यार्थी अच्छे से लगा हुआ है उसका आज न कल होना ही है। एक बार असफलता लगती है लेकिन उससे निराश नहीं होना चाहिए, लगातार लगे रहना चाहिए। ऐसे ही गिरते उठते इंसान अपने मंजिल को जरूर पा लेता है। और जो भी नए स्टूडेंट है जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको हम यही बोलेंगे कि सर यहाँ पे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, क्लास कीजिए, प्रॉपर क्लास कीजिए और टेस्ट लगातार दीजिए। और हम तैयारी करने वाले को यही बोलेंगे कि पीटी के साथ मेंस की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं कि पीटी का तैयारी कर लेंगे उसके बाद मेंस का तैयारी करेंगे। पीटी और मेंस की तैयारी साथ साथ करनी चाहिए, क्योंकि मेंस के लिए बहुत कम टाइम मिलता है पीटी के बाद, मात्र 3 मंथ। इसलिए अगर मेंस पहले से तैयार रहेगा तो 1 बार या 2 बार में जरूर निकल जाएगा। और यही बोलेंगे कि पीटी के लिए आप हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, और पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, और बिहार के लिए इम्तियाज अहमद का सब्जेक्टिव और लूसेंट पढ़िए। और किसी न किसी पब्लिकेशन का आता है साल भर का करंट, उसको पढ़िए और टेस्ट लगातार देते रहिए। सर बहुत अच्छा मोटिवेट कर रहे हैं, जो सब कुछ से हट के लगे रहेगा उसका होना, इतना पढ़ना चाहिए, इतना से पीटी हो जाएगा। और आगे मेंस के लिए क्लास कीजिए और बराबर टेस्ट देते रहिए, मेंस के लिए भी सफलता जरूर मिलेगी। पीटी की तैयारी तो हम यहीं पटना में रह के किए हैं। सर के यहाँ ही क्लास किए थे जीएस का, और टेस्ट भी यहीं देते थे और लगातार तैयारी कर रहे थे। लॉकडाउन भी था तो पटना ही थे, फेस्टिवल समय घर उर नहीं जाते थे। घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला। और मैं मामूली सी परिवार से आती हूँ, मधेपुरा जिला से हूँ और गांव से ही हूँ। और घर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, और कोई भी चाहे तो आराम से तैयारी करके मंजिल तक जा सकता है। बुक के लिए तो जो बुक सब बोले हैं, तो हिस्ट्री के लिए हम स्पेक्ट्रम ही पढ़ते थे
और पॉलिटी के लिए हम लक्ष्मीकांत और बिहार के लिए इम्तियाज अहमद और करंट काम बुक एडिटोरिया का बुक फॉलो करते थे। और एक टाइम टेबल था, एक टाइम टेबल बनाइए कॉपी पे कि कैसे कैसे पढ़ना है, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा विषय पढ़ना है, और एक दिन का जो रूटीन है उसको हर हाल में रात तक में फॉलो करना है, किसी को भी छोड़ना नहीं है। और सालों भर एक जैसा पढ़िए, ऐसा नहीं है कि एग्जाम का टाइम आया तो दिन रात लगे हुए हैं, ऐसा पर तैयारी से नहीं कुछ होगा। एक साल भर पढ़िए और एक जैसा पढ़िए। अगर 5 घंटा ही पढ़ना है तो सालों भर 5 घंटा पढ़िए, इससे अच्छा तैयारी हो जाएगा। इसी सब से हम, ऐसा ही मेरा रणनीति रहा और इसी रणनीति के थ्रू आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और सभी को हम यही बोलेंगे कि निराश नहीं होइए और लगातार लगे रहिए, टेस्ट दीजिए। सबके साथ शुभकामना है, सर का भी, मेरा भी, सबका होगा। अच्छा तैयारी कीजिए और सर का बहुत सपोर्ट रहा है, सर का आशीर्वाद बहुत लगता है, इसलिए सर के पास रहिए और पढ़िए, जैसा सर बोलते हैं वैसा कीजिए, जरूर एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी।